गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली शॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस। आज है 4 अगस्त एंड कवर करेंगे हम इकोनॉमिक टाइम्स को। ये न्यूज़पेपर की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको सारी पीडीएफ मिल जाती है। इसका लिंक नीचे दिया हुआ है। सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट के अपडेट को। तो दोनों ही निफ्टी सेंसेक्स कल अराउंड 0.75 या 0.8% से फॉल करे हैं। और अगर रिजल्ट्स की बात करें तो आइशर मोटर्स, एयरटेल एंड अदानी का रिजल्ट आ गया है कल। आइशर मोटर्स ने काफी इंटरेस्टिंग चीज अनाउंस करी कि ये एक रॉयल एनफील्ड के अंदर अपना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेके आने वाले, नया लॉन्च करने वाले हैं। एंड हाँ, मतलब कि इसके वजह से काफी सेंटिमेंट डाउन अप हो गया। और एसबीएफसी फाइनेंस का आईपीओ बहुत ज्यादा टाइम्स पहले ही दिन सब्सक्राइब हो चुका है ऑलरेडी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंडिया रिस्ट्रिक्ट्स इंपोर्ट्स ऑफ लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स पीसीज। तो यहाँ पर इंडिया ने आपका लैपटॉप, टैबलेट एंड पीसी के इंपोर्ट अगर आप करते हैं उसके ऊपर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रख दी है। तो उसका बेसिकली इन्होंने रीजन बताया है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना चाहते हैं। इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2023 का डेटा रिलीज किया है अपना, उसके साथ साथ इन्होंने ये चीज बताई है। तो किसने बताई है, पहले ये देख लेते हैं। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डीजीएफटी ने बताया है। इनका क्या डेटा है, 8.8 बिलियन डॉलर्स के ये वाले गुड्स हमने इंपोर्ट किए थे, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हाफ चाइना से इंपोर्ट किया था। तो इनका एक रीजन ये भी रहता है कि चाइना से हम अपना जो प्रोडक्शन का नीड्स है उसको डाइवर्सिफाई कर सके, क्योंकि चाइना के साथ इतने ज्यादा जियोपॉलिटिकल रिलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं, काफी सारी कंपनीज के नहीं है। आईफोन के अंदर हमने देखा, आईफोन ने भी इंडिया के अंदर स्टार्ट कर दिया प्रोडक्शन। imports contracted up to August 8 3 will be allowed। तो ये है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है अगस्त 3 तक, क्योंकि अगस्त 4 को ये लॉन्च होगा, तो अगस्त 3 तक, कल तक अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है तो आपको नॉर्मली अलाउड किया जाएगा, नहीं तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। आगे चलते हैं। तो इंडिया जीडीपी टू डबल बाय फाइनेंशियल ईयर 31। एसएनपी आपका स्टैंडर्ड एंड पुअर, इनका मैं आपको बता देता हूँ, मैंने थोड़ा विकिपीडिया खोल रखा है। इनका इनका जो काम है वो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड एनालिटिक्स देना। मतलब ये ऐसा कोई पर्टिकुलर काम नहीं करते हैं कि कोई जैसे बैंक हो या ऐसा कोई काम करते हो, बट इनका काम ही ये है कि इनका एक इंडेक्स चलता है, एस&पी ग्लोबल, एस&पी 500, ये सब। तो ये सबको मेंटेन करना और बहुत सारे और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली एजेंसी है ये। तो इस सब से ये काम करती है, अपना पेड बेसिस पे भी और अनपेड बेसिस पे भी सारी तरीके से ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इन्होंने ही एक आपका एस्टिमेट निकाल के दिया है कि अगर इंडिया 6.6 to 7% से ग्रो करेगा तो नेक्स्ट 8 ईयर्स के अंदर ये डबल कर लेगा अपने साइज को, 6.7 ट्रिलियन पर पहुंच जाएगा। जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट काफी ब्रॉड न्यूज है। तो मतलब ये काफी मार्केट सेंटिमेंट को दर्शाती है, बट एज सच न्यूज नहीं बोलूंगा मैं इसको। ब्लैकस्टोन सेट्स इट्स साइट्स ऑन बाइंग आउट हेमिड्स फ्रॉम सिप्ला। हेमिड्स एक फैमिली का नाम है, ये सिप्ला के प्रमोटर है। ब्लैकस्टोन सिप्ला का, मैंने आपको बता दूं, सिप्ला के अंदर जो शेयर होल्डिंग हो रखी है उसमें हेमिड्स, इनकी फैमिली का 33.47% ओनरशिप है, जो ऊपर भी लिखा है। और ब्लैकस्टोन जो प्राइवेट इक्विटी फर्म है, ये 33.47% के लिए इन्होंने एक नॉन बाइंडिंग बिड, यानी कि एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ये खरीदना चाहते हैं, ऐसा किया है। और साथ ही साथ नॉन बाइंडिंग है, मतलब ये जितना प्राइस पे ये लोग बोल रहे हैं बाइंडिंग नहीं है। अगर ये लोग आगे बेसिकली ओपन टू नेगोशिएट हैं ये दोनों पार्टीज अभी, एज अर्ली एज नेक्स्ट वीक टू अक्वायर द इंटायर। ये नेक्स्ट वीक तक भेज देंगे ये चीज, और 33.47% ये अक्वायर करना चाहते हैं स्टेक। स्टॉक प्राइस इनका डबल हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 17 से, अगर इन्होंने कंपेयर किया है। और इनके रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स को भी यहाँ पे न्यूज़पेपर में कंपेयर किया है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग फिगर है। ऑब्वियसली बात है, सिप्ला बहुत ही बड़ी कंपनी है, थर्ड लार्जेस्ट है इंडिया के अंदर रेवेन्यू टर्म्स के अंदर, या किसी भी टर्म्स के अंदर। डेविडसन कैंपनर बिगिंस द रीजिक ऑफ आकाश वुड। डेविडसन कैंपनर डीके ने पहले मैं आपको बता दूं, आकाश को बायजूस ने अक्वायर कर लिया था अप्रैल 21 के अंदर। कैश डील थी $1 बिलियन के लिए, बट उनका बायजूस का खुद कैश स्ट्रैपिंग हो गया, थोड़ा कैश उनके पास कम हो गया और वो ऑपरेशन प्रॉपरली नहीं कर पा रहे थे। अब आकाश अपने आप में लिस्टेड तो है नहीं, तो आकाश बायजूस के थ्रू ही होता है जो भी होता है। तो अब बायजूस ने आकाश के लिए एक लोन लिया था 250 मिलियन का 3 साल के लिए। तो वो लिया था डीके से, डेविडसन कैंपनर से। तो उनको ये रीपे नहीं कर पाए, तो डीके ने एक डिफॉल्ट का नोटिस सेंड कर दिया। एंड उनका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था कि अब डेविडसन कैंपनर अपने लोगों को इसके बोर्ड के अंदर डाल सकता है। बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर डाल सकता है। बेसिकली एक सेफ्टी नेट के लिए उन्होंने किया था कि अगर आप हमारा पैसा रीपे नहीं कर सकते तो हम अपना पैसा निकालने का ट्राई करेंगे, आप हट जाओगे। तो
अब क्या है कि अब बायजूस की तरफ से सिर्फ जो बायजू रविंद्रन है, जो बायजूस के फाउंडर हैं, वो ही रहेंगे बोर्ड के अंदर। एंड उसके अलावा सारे लोग डीके से रहेंगे, और थोड़े लोग ब्लैकस्टोन एंड चौधरी फैमिली जो इनकी है, आकाश की फाउंडर, उनसे भी रहेंगे थोड़े लोग। तो इस तरीके से ये चीजें होने वाली है। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड इस कंपनी का ऑफिशियल नेम है। नो मर्जर, संघी टू स्टे लिस्टेड फॉर नाउ। तो अदानी ग्रुप ने, आपको पता होगा, संघी को अक्वायर कर लिया। संघी एक लिस्टेड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इनका ये जो लॉजिक है इसके पीछे, वो ये है कि ये अपनी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, और इसके इन्होंने बहुत सारे टेक्निकल रीजंस बताए हैं। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा। तो इन्होंने बताया है कि जैसे इनके पास 1 बिलियन टन का लाइमस्टोन का रिजर्व है, जो कि रिक्वायर्ड होता है इसको बनाने में। और इनका जो फैक्ट्री है वो इतनी पास है, एक पोर्ट है इनका कच्छ में, मुंद्रा पोर्ट, कि उसके थ्रू, क्योंकि मुंद्रा पोर्ट ये ऑब्वियस बात है अदानी पोर्ट्स का ही है, तो ये दोनों जब अगर मिल जाएंगे, मतलब इनको अक्वायर कर लिया है, तो ऑब्वियस बात है कि इनके थ्रू और लो कॉस्ट पे ट्रेडिंग कर पाएंगे, लो कॉस्ट पे अपना माल सेल कर पाएंगे। और इसके लिए इन्होंने रीजंस बताए कि कहाँ कहाँ पे ये अपना सेल कर पाएंगे इसके थ्रू। आगे चलते हैं। एयरटेल Q1 प्रॉफिट फ्लैट YoY ड्रॉप्स 46% ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनका रेवेन्यू 46% से ड्रॉप हुआ है। एयरटेल प्रॉफिट अगर देखिए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फ्लैट है। तो इस तरीके से है ये। मैंने आपको पहले बताया था कि भारतीय एयरटेल का वो का रिजल्ट्स आए हैं, एंड अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका इन्होंने एनालिसिस करके बताया हुआ है। तो यहाँ पे आप इनके एक जो टेलीकॉम इंडस्ट्री होती है या फिर सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री होती है, इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म चलती है ARPU। ये मैं आपको कवर कर देता हूँ वापस। ARPU होता है आपका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। तो रेवेन्यू पर यूजर इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एक जो इनका प्रोडक्ट है बेसिकली वो काफी इंडिविजुअलिस्टिक है। तो इनके जो रिचार्जेस होते हैं वगैरह, तो ये देखा जाता है ARPU के अंदर कितना डिक्लाइन आ रहा है या कितना इंक्रीज आ रहा है। तो इनका ARPU 193 रुपीज पर था एंड 200 रुपीज पर पहुंच गया। ये कैसे निकालते हैं? तो एवरेज रेवेन्यू, जितना रेवेन्यू आ रहा है कंपनी को, डिवाइडेड बाय द टोटल यूजर्स द कंपनी हैव, ऐसे करके ये निकाल लेते हैं। कॉन्कॉर्ड बायोटेक का IPO आ गया आपके सामने है यहाँ पर। August 8 को आपका बिडिंग क्लोज होगी 4 to 8। एंड ऑब्वियसली बात है काफी बुलिश IPO इस टाइम, तो कोई भी IPO बहुत बुलिश जाने ही वाला है, ऑब्वियसली बात। ये छोटी सी न्यूज है। 5 फ्रॉम गोवाज सालगोरकर फैमिली अंडर ED लैंड्स। पहले मैं आपको ED का थोड़ा कवर कर देता हूँ। ED में आपका होता है कि अगर आप जैसे मनी लॉन्ड्रिंग या फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर्स वगैरह के अंदर या किसी और करेंसी के अंदर अगर कुछ चेंज करते हैं, ये फ्रॉड वगैरह करने की उसमें आते हैं, लेंस में आते हैं, तो आपके ऊपर ED अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है। ED का फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अगर आप टैक्स के अंदर कोई चीज लॉस या अपना शो करते हैं या फिर कोई बेसिकली फ्रॉड वगैरह करते हैं, तो ED आपके ऊपर कुछ नहीं करता। तो आपके ऊपर बेसिकली इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट ही रेड करता है। तो ये दो जो मैंने चीजें बताई, दोनों ही इनके ऊपर रेड कर रहे हैं आज की डेट में। पहले देख लेते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो इन्होंने बोला है कि इन्होंने अलेज किया इनको गोवा सलगांवकर फैमिली को कि वो फॉरेन एक्सचेंज रूल्स को इन्होंने वायलेट किया है। इन्होंने बोला है कि इनके ट्रांजैक्शंस 2000 करोड़ रुपए से एक्सीड कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। तो फीमा एक्ट के है तहत, फीमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फीमा एक्ट के तहत इन्होंने इनके ऊपर एक केस कर दिया और ये छानबीन कर रहे हैं। छानबीन मैंने वर्ड यूज कर लिया ताकि आपको बेटर क्लियर हो जाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इनके ऊपर सेम ऐसे ही एलोगेशन कुछ लगा रहा है और उसके तहत अगेन छानबीन कर रहा है। वापस मैं बोलूंगा, सलगांवकर फैमिली, इनका एलिगेशन है कि ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स एक्ट है इनका। कि इन्होंने, जैसे क्या होता है अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न अपनी भरते हैं तो उसके अंदर आपको अपनी सारी इनकम दिखानी होती है, सारा एसेट्स कहाँ कहाँ पे है आपका, सब कुछ दिखाना होता है ताकि इनकम टैक्स अच्छे से कैलकुलेट हो सके और आपको उतना टैक्स भरना पड़े। बट अगर आप फॉर एग्जाम्पल दिखाओगे नहीं तो इनकम टैक्स को सपने तो आएंगे नहीं कि आपका कहाँ पे क्या एसेट है, क्या इनकम है। तो वो क्या करेंगे, वो एक अपना एलिगेशन लगाएंगे आपके ऊपर, और अगर वो गवर्नमेंट को सही लगता है, गवर्नमेंट अप्रूव करती है, तो आप उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो ऐसे ही हुआ इनके पास। अब इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा कि ये कुछ चीजें छुपा रहे हैं, तो वो चीज देखने के बाद गवर्नमेंट ने इनको परमिशन दे दी और अब ये अपना इनके ऊपर छानबीन करेंगे। मैं तीसरी बार बोल दिया मैंने ये वर्ड। इंडिया गेट्स EU इनवाइट, यूरोपियन यूनियन का इनवाइट आया है इंडिया को क्रिटिकल मटेरियल्स क्लब के लिए। थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ।
काफी सारी, अब जैसे क्या होता है ना, कोई कोई भी इंडस्ट्री अगर बूमिंग होती है या अभी थोड़ी अनकन्वेंशनल है बट हाँ ग्रोथ रेट अच्छा है फ्यूचर के अंदर, तो उसमें बहुत ज्यादा नेटवर्किंग का रोल रहता है कि आप कितने लोगों को जानते हैं, आप कहाँ कहाँ से अपना रॉ मटेरियल्स मंगा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे अपनी सेलिंग कर सकते हैं। तो ये जो सब होता है, नेटवर्क बनाना होता है अपना एक कंट्री को, अगर वो किसी भी इंडस्ट्री, बडिंग इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करना चाहती है। जैसे अब अगर एआई आया, एआई अगर अभी तो एक ही कंट्री के थ्रू आया, बट अगर बहुत सारी कंट्रीज के थ्रू आता तो हम इंडिया जनरली प्रेफर करता कि वो यूएस वाला यूज करे, और अगर फॉर एग्जांपल चाइना है तो चाइना प्रेफर करता कि रशिया वाला यूज करे या फिर अपना डेवलप कर ले। तो ये जो होता है, ये सब चीजें नेटवर्किंग की वजह से होती है, जो कि पॉलिटिकल मिनिस्टर्स के बीच होती है। इसीलिए काफी सारे ऐसे ये क्लब्स बनाते रहते हैं, मतलब आप इसको मीटिंग्स बोल सकते हैं या पार्टनरशिप्स बोल सकते हैं, बट ये टेक्निकली पार्टनरशिप नहीं है, ये क्लब्स होते हैं या फिर एक ग्रुप की तरह आप इसको देख सकते हैं। तो ऐसे ही यूएस के अंदर मिनरल्स इंडस्ट्री के अंदर पहले ग्रुप बना हुआ है, जिसको एमएसपी बोलते हैं, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। इसके अंदर इंडिया को पहली बार इनवाइट आया था। और मैं आपको और बैकग्राउंड दे देता हूँ। इसमें अगर आपने याद हो आपको, पोटाश के अंदर जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम एंड ग्रेफाइट के कुछ चीजें मिली थी, मतलब रिजर्व्स मिले थे। तो इस ये सब ईवी बैटरीज के अंदर रिक्वायर्ड होता है। तो इसीलिए ये चीज इंडिया को क्रिटिकल इन चीजों का बेसिकली मेंबर बनाने के लिए आगे लेके आ रही है। और जैसे यूएस के अंदर ये मैंने आपको बताया कि हमें आया था इनवाइट, ये सब होने के बाद, लिथियम मिलने के बाद, ऐसे यूरोपियन यूनियन से भी आ गया, यूरोप में भी आ गया है हमें इनवाइट, जो कि क्रिटिकल मटेरियल्स क्लब के लिए है। इनका आइडिया मेनली ये है कि चाइना को इनवाइट ही कहीं पे भी नहीं करते हैं, और चाइना के पास सारे रिजर्व्स वगैरह हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी जो बताया पहले कि चाइना के साथ जियो पॉलिटिकल रिलेशंस बहुत सारी कंट्रीज के खराब हो रखे हैं। तो अब ये है कि इनका आइडिया मेनली ऐसा है कि इनको चाइना पे अपना डिपेंडेंसी को कम करना है, इसलिए यहाँ पे इंडिया को इन्होंने इनवाइट किया है। बीच में एक स्पोर्ट्स का पेज है तो ये हम स्किप कर देंगे यहाँ पर, और इसमें भी कुछ खास न्यूज नहीं आई है। इसमें थोड़ी सी न्यूज हमें कवर कर लेते हैं। कंपनीज लाइन अप आईपीओस टू रेज अराउंड 8,000 करोड़ रुपीज इन अगस्त। कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज अपना फ्यूचर में अगस्त में ही अपना आईपीओ लेके आने वाली हैं, और 8,000 करोड़ रुपीज का आईपीओ टोटल होने वाले हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि कितने लोग आप में से आईपीओस के अंदर या किसी भी स्टॉक मार्केट के अंदर इन जनरल इन्वेस्ट करते हैं पैशनेटली या फिर नहीं करते हैं, या बता सकते हैं। रेगुलेटर पुट्स एनएसडीएल प्रपोज्ड 3,000 करोड़ आईपीओ इन अबेयंस। तो एनएसडीएल आपको अगर नहीं पता, तो एक डिपॉजिटरी का जो काम होता है वो ये होता है कि जैसे आपने शेयर खरीदे, तो आपके बेसिस पे अभी जो अगर आपने जो खरीदे शेयर्स, तो डायरेक्टली आपके पास नहीं आ जाते हैं। एक आपके बीच में आपका ब्रोकर होता है, जिस भी ऐप के थ्रू, फॉर एग्जांपल ग्रो या अप स्टॉक्स के थ्रू आप करते हैं, और उसके बाद एक डिपॉजिटरी होती है, और डिपॉजिटरी एक्सचेंज के साथ डील करती है। तो क्या हुआ कि अगर मैं खरीदना चाहता हूँ कोई शेयर, तो कैसे चेन बनेगा? तो पहले आपका मैं हुआ यहाँ पर, फिर इसके बाद ग्रो ऐप हुआ, मैं ग्रो ऐप से ही करता हूँ सारी चीजें, तो ग्रो ऐप हुआ, फिर उसके बाद आपका होगा एनएसडीएल या सीडीएसएल। इस प्लेस पे ये कंपनी आती है, और इसके बाद ये डील करते हैं हमारे लिए स्टॉक एक्सचेंज से। तो ये पूरी चेन चलती है इनकी। स्टॉक एक्सचेंज मतलब एनएससी बीएससी हो गया यहाँ पर, एनएससी बीएससी आता है फाइनली, क्योंकि वो तो अपना स्टॉक सेल कर ही रहे हैं अगर हम खरीदना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें होती है पूरी। अब ये जो डिपॉजिटरी है, इसका काम है ये हमारे लिए अपने जैसे हमारे जो शेयर्स हैं वो कहने को हमारे पास है, बट इनके पास होल्डिंग करते हैं, वो यहाँ पे होल्ड होते हैं शेयर्स, और इसी लेवल पे सारी ट्रेड्स होते हैं, इनको ये खरीदी बेची होती है। तो इस तरीके से ये चीज पूरी काम करती है यहाँ पर। अब एनएसडीएल, ऐसी दो ही कंपनीज है इंडिया के अंदर, ऑब्वियसली बात है इसमें गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है आपको। एक है सीडीएसएल और एक है एनएसडीएल। तो अब सीडीएसएल ऑलरेडी लिस्टेड है, एनएसडीएल होने वाली है लिस्टेड, इसका लिस्टिंग अभी तक नहीं हुआ था, इसका आईपीओ आने वाला है, और 3,000 करोड़ का इनका आईपीओ है। इनको जो अभी रेगुलेटर ने, सेबी ने अबेयंस के अंदर रख दिया। अबेयंस मतलब टेम्परेली मना कर दिया, अभी फाइनली मना नहीं किया। अभी हो सकता है कि कुछ चेंजेस करके अप्रूव करा ले इसको। करण अदानी, जो हमने ऊपर भी देखा था, कि जो अंबुजा सीमेंट के आज के टाइम पे मैनेजर है, और जिससे हमने उनकी बात की थी, सांगी वाली सीमेंट वाली की बात की थी। तो इनका देखे तो इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर एंडिंग करने की बात की है 11,000 करोड़ कैश रिजर्व्स के साथ, जो कि काफी पॉजिटिव न्यूज है और फ्यूचर लुकिंग न्यूज है। तो एक स्पेकुलेशन भी आप इसको बोल सकते हैं, या जो भी बोलना चाहें।
अंबुजा सीमेंट्स, ये मैंने छोड़ दिया था बीच में, मैं देख ही लेता हूँ। अंबुजा क्लिंचेस संघी डील ऑन बेटर टर्म्स एंड स्पीडी क्लोजर। वही है कि संघी को इन्होंने जो अक्वायर कर लिया, इसके ऊपर ये टर्म्स एंड जो क्लोजर है, क्लोजर मतलब कितनी जल्दी डील खत्म हो जाती है, तो वो जल्दी जल्दी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो जाए। तो ये तो बहुत बेसिक न्यूज है आपकी। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि क्लियर करने का। ऑल्सो सैटरडे संडे को मैं वीडियोस नहीं बनाता हूँ, तो अगर आपको चाहिए या ऐसा कुछ तो मैं एक वीडियो बना सकता हूँ प्रोबेबली संडे को, दोनों न्यूज़पेपर से रिलेटेड। अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।